अंधेरी रात थी। यूसुफ अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था, क्या मेहनत का कोई फल नहीं, क्या ईमानदारी का कोई फायदा नहीं। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और बिजली चमक रही थी। यूसुफ को नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह यूसुफ हमेशा की तरह अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या हो सकता है, वो हैरानी से जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसके हाथ एक जंग लगी लोहे की पेटी लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पेटी खोली और अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर दंग रह गया। यूसुफ इतना बड़ा खजाना पाकर खुश था, लेकिन अचानक उसके दिल में कश्मकश शुरू हो गई। अगर मैं ये खजाना रख लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। उसका ज़मीर उसे ईमानदारी की राह पर बुलाने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ये खजाना गांव के चौधरी को लौटाएगा, क्योंकि यूसुफ ने ये जमीन उसी से ली थी। यूसुफ सीधा चौधरी की हवेली पहुंचा और सारा मामला बयान किया। चौधरी हैरान रह गया। यूसुफ, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतनी ईमानदारी। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि हलाल रोजी सबसे बड़ी दौलत है। चौधरी मुस्कुराकर बोला, ये खजाना शायद किसी ईमानदार आदमी के नसीब में ही था, अब से ये तुम्हारा है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी का फल कभी बेकार नहीं जाता। यूसुफ ने खजाने का कुछ हिस्सा अपनी जमीन को बेहतर बनाने में लगाया, कुछ गरीबों में बांट दिया और बाकी अपनी औलाद के भविष्य के लिए रख दिया। अब वो खुशहाल था, मगर उसने ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। जब गांव वालों ने ये वाकया सुना तो सबने कहा, यूसुफ की ईमानदारी ने उसे दौलत से ज्यादा इज्जत और बरकत दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर नीयत साफ हो और इंसान दियबदारी पर कायम रहे तो एक दिन उसका फल जरूर मिलता है।